हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है चिड़िया और राजा की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम स्वर्णपुर था। इस राज्य की शान और शौकत कोई जवाब नहीं था। राजा वर्तमान एक कुशल और न्यायप्रिय शासक था। उनके दरबार में कोई विद्वान मंत्री और सेना नायकों का जमवाड़ा रहता था। राज्य के प्रत्येक कोने में लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करते रहते थे। लेकिन इस समृद्धि के बीच एक साधारण सी चिड़िया, जिसके सब चिड़िया रानी के नाम से जानते थे, अचानक ये चिड़िया खुशियों में आना शुरू किया। एक दिन जब राजा वर्धमान अपने बगीचे में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि चिड़िया रानी अपनी चोंच में से कुछ दाना इकट्ठा कर रही थी। राजा को ये दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानता था कि आखिर ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके दाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। उन्होंने अपनी दबी हुई जिज्ञासा को दबाते हुए चिड़िया को करीब से देखा। चिड़िया रानी ने देखा कि राजा उसे ध्यान से देख रहे हैं। उसने अपने काम को जारी रखा और फिर राजा की ओर मुड़कर बोली, हे राजन, क्या आप जानते हैं ये दाल का एक दाना मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है? राजा ने हैरानी से पूछा, क्यों, एक दाने की क्या अहमियत है? चिड़िया रानी ने उत्तर दिया, राजन, एक साधारण दाल का दाना मेरे जीवन का आधार है और मेरे बच्चों के लिए ऊर्जा और पोषण का स्रोत है। यह एक साधारण वस्तु हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का अर्थ और मेरे जीवन में इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत विचार आया। उसने सोचा, अगर एक साधारण सी दाल के दाने की इतनी बड़ी अहमियत हो सकती है तो मेरे राज्य का क्या महत्व है, जहाँ लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। राजा ने अपनी प्रजा के बारे में सोचा और महसूस किया कि कोई लोग ऐसे हैं जिन्हें रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। राजा ने चिड़िया रानी से पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? राजा, उनको दाने की ज़रूरत है तो मैं आपको और दाने दिलवा सकता हूँ। चिड़िया हंसते हुए बोली, हे राजन, मैं केवल एक दाने की बात कर रही हूँ, लेकिन यदि आप अपने राज्य के गरीबों की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपके द्वारा किए गए कार्य की तुलना नहीं होगी। राजा समझ गया कि चिड़िया रानी बात में एक गहराई सच्चाई है। वह सोचने लगा कि एक साधारण दाल का दाना भी किसी के जीवन में इतना बदलाव ला सकता है। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में जाकर एक बड़ा संदेश दिया कि राज्य में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न रहे। राज्य के सभी गांवों में अनाज बांटने का कार्य आरंभ किया गया। चिड़िया रानी ने राजा के इस निस्वार्थ भाव को देखा और उसका दिल भर आया। उसने राजा का धन्यवाद कहा और कहा, राजन, आपने दिखा दिया कि एक सच्चा शासक आपका यह कार्य निश्चित रूप से मदद करेगा, लेकिन याद रहे, यह हमारे जीवन का हर दिन है जो हमें महत्वपूर्ण बताता है कि न केवल एक ही दिन का कार्य। राजा ने चिड़िया रानी की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उन्होंने समझा कि एक राजा का असली धर्म अपनी प्रजा की भलाई करना है। उन्होंने अपने राज्य में अनेक परोपकारी योजनाएं चलाई, जिससे राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहारा मिला। स्वर्णपुर का नाम और भी बुलंद हो गया और चिड़िया रानी की कोमलता और समझदारी की प्रशंसा हर जगह होने लगी। राजा वर्धमान ने चिड़िया रानी से मित्रता कर ली और वह अक्सर उसे अपने बगीचे में बुलाते। उनकी दोस्ती न केवल राज्य को एक बेहतर शासक बना दिया, बल्कि चिड़िया रानी को भी प्रेरणा स्रोत बना दिया। इस प्रकार का साधारण दाल के दाने के लिए चिड़िया ने राजा को झुकाया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी सबसे छोटे जीव से भी हम बड़ी बात सीख लेते हैं और हमारे पास जो भी है उसका सही उपयोग करके हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कहानी का अंत यह है कि मतलब सिर्फ बड़ी चीज़ों नहीं होती, बल्कि कभी कभी एक दाल का दाना, साधारण दाल का भी दाना जीवन के बड़े बदलाव ला सकता है। राजा वर्धमान और चिड़िया रानी की मित्रता ने इस सच्चाई को सच्ची पहचान दी और स्वर्ण को एक नया मार्ग दिखाया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।